दिल्ली के अंदर सारे रिहायशी इलाकों में जितनी रिहायशी प्रॉपर्टीज़ हैं, साथ में जितनी व्यावसायिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पे हाल फिलहाल में एमसीडी ने यूज़र चार्ज लगाया है। और वो यूज़र चार्ज के ख़िलाफ़ हमने एक प्रस्ताव भेजा है धारा 74 में। ये प्रस्ताव जो 21 तारीख को सदन होने वाला है, उस सदन के अंदर ये प्रस्ताव हमने आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से रखा है। और इस प्रस्ताव के अंदर हमने साफ साफ बताया कि सारी रिहायशी प्रॉपर्टीज़ और जितनी व्यावसायिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर आपने जो यूज़र चार्जेस लगाए हैं, वो यूज़र चार्जेस नहीं लगने चाहिए। वो क्यों नहीं लगने चाहिए? एक, जो 12 जोन के अंदर हमारे कंसेशनरीज हैं, वो कंसेशनरी एक डोर टू डोर कूड़ा अभी नहीं उठाते। दूसरी बात, जो 60 से 70% कूड़ा उठता है घरों से, डोर टू डोर उठता है, वो प्राइवेट लोग उठाते हैं। उन प्राइवेट लोगों को पैसे भी वहीं के घर के मालिक या उस व्यवसाय के मालिक देते हैं। और अभी तक उन 12 जोन के कंसेशनरीज के साथ इनका प्राइवेट लोगों का कोई समन्वय नहीं बन पाया। दूसरी बात, जितने हमारे ढलाव हैं, अभी तक भी एमसीडी विफल हुई है सारे ढलाव बंद करने में दिल्ली के अंदर। और ढलाव के आसपास खूब सारा कूड़ा होता है, जिसकी वजह से वातावरण इतना प्रदूषित होता है, इतनी बदबू आती है कि वहाँ पे लोगों का रहना और वहाँ से निकलना बड़ा दुर्भर होता है। साथ में जितने एफसीटीएस बने हुए हैं, उनके आसपास भी कूड़ा इतना एकत्रित होता है कि जिसकी वजह से वहाँ से लोगों का निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा काफ़ी सारे दिल्ली के अंदर वनरेबल पॉइंट्स हैं जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा होता है। अभी तक एमसीडी ना तो ढलाव को ख़त्म कर पाई है, ना एफसीटीएस के पास कूड़ा ख़त्म कर पाई है, और ना ही इन वनरेबल पॉइंट्स को जहाँ पे कूड़ा एकत्रित होता है रिहायशी इलाकों के अंदर, उसको ख़त्म कर पाई है। अभी तक तो एमसीडी भाजपा की सरकार में सफाई दुरुस्त भी नहीं कर पाई। अगर सफाई दुरुस्त कर पा रही होती तो इनको मेगा सफाई अभियान ना चलाना पड़ता। तो सफाई भी दुरुस्त नहीं कर पा रही। तो अगर सफाई दुरुस्त नहीं कर पा रही, तो जब तक 100% सफाई दुरुस्त नहीं हो जाती, तब तक किसी के ऊपर भी यूजर चार्ज नहीं लगना चाहिए। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। यूजर चार्ज से लोग इतने परेशान हैं। मेरे पास इतनी सारी RWS, इतनी सारी मार्केट एसोसिएशन ने, जब से मैं नेता प्रतिपक्ष बना तब से अप्रोच किया, और वो इतने परेशान हैं कि वो लोग ये कहते हैं कि अगर हमारा हाउस टैक्स सिर्फ 800 या 850 रुपये है, तो हमें 1000 रुपये यूजर चार्जेस देने पड़ते हैं। किसी का प्रॉपर्टी टैक्स सिर्फ 2500 से 3000 है, तो उसे 5000 यूजर चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि सही नहीं है। ये एक फाइनेंशियल बर्डन है रेजिडेंट्स के ऊपर, दिल्ली के रेजिडेंट्स के ऊपर और दिल्ली के व्यापारियों के ऊपर। और ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक एमसीडी 100% काबिल ना हो जाए डोर टू डोर कूड़ा उठाने के माध्यम में, चाहे वो अपने कंसेशनरीज के माध्यम से उठाए, चाहे वो प्राइवेट लोगों का समन्वय बने इन कंसेशनरीज के साथ, ताकि डोर टू डोर कूड़ा जो उठे वो एमसीडी उठाए। दूसरी बात, जब तक ढलाव, वनरेबल पॉइंट्स और ये एफसीटीएस के आसपास कूड़ा नहीं खत्म करते, तब तक कोई अधिकार नहीं बनता एमसीडी का यूजर चार्ज किसी भी रेजिडेंट पे या किसी भी बिजनेस क्लास पे ये लगाने का।